नमस्कार। मैं यही है मेरा शरीर, जिसको ओम प्रकाश आनंद के नाम से हम लोग पुकारते हैं। आज योग शिक्षक बने या सही योग साधना अथवा हम योग शिक्षक कैसे बने का नवा दिन है। पिछले दिनों में हमने अंग अंग व्यायामों को अच्छी प्रकार से सीखा और मैंने अपना अनुभव बताया कि आज लोग योग माने योगासन ही समझते हैं। वास्तव में योग लगभग 64 प्रकार का आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व प्रकाशित गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण का योगांक में दिया हुआ है। उनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, बिंद योग, अष्टांग योग, हठ योग, इनकी चर्चा विशेष प्रकार से है, पर अन्य योग भी हैं। उदाहरण के लिए फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि आहार योग, योग माने होता है जोड़, सकारात्मक जोड़, पॉजिटिव जोड़, कंस्ट्रक्टिव जोड़। आहार योग माने होता है क्या खाएं ये नहीं होता, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं, और यदि कुपथ हो गया है किसी गलती से तो कैसे युक्त उपवास करें। यानी भोजन खाना भी क्रिया है और भोजन रवाना भी वही क्रिया है। अगर खाना शब्द को ठीक से पढ़ें, लापरवाही से पढ़ें, तो रवाना भी पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। खाना, थोड़ा रा और वा को दूर कर दीजिए तो क्या पढ़ेंगे। अगर हम किसी कारण से कुपथ कर गए हैं, अधिक खा गए हैं, लोभ बस, दबाव बस, तो हमको खाना का रवाना भी खाना है। उसको हमारे बोलते हैं युक्त उपवास। तो हम जब व्यायाम योग बोलेंगे तो उसमें 5 चीजें आ जाती हैं। अंग अंग के व्यायाम, रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम, सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर्स और 5 प्रकार के योगासन, पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर, और साथ में ध्यानात्मक योगासन, विश्रामात्मक योगासन और व्यायामात्मक योगासन। जो इसके और आगे जाना चाहते हैं तो एक होते हैं सूक्ष्म व्यायाम। प्रायः इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है, प्रायः योग शिक्षकों को भी नहीं है, क्योंकि इसको योग रूपी समुद्र मंथन से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने निकाला। उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुरु थे। अक्सर पॉलिटिक्स में गुरुओं का भी लोग डिवीजन कर देते हैं। अब जिस समय जो राजा होगा उसको फॉलो कर जाएगा। उन्होंने इसको अपने गुरुदेव की कृपा से
कार्तिकेय महाराज जी की कृपा से, स्वामी कार्तिकेय, और 48 एक्सरसाइज है, और बहुत अच्छी, हम उसका नाम रखा हमने योगा फिजियोथेरेपी। बड़ी जबरदस्त क्रियाएं हैं। क्यों योग कोर्स हटा दिया गया या क्यों नहीं रखा गया, ये मेरा विषय नहीं। कल हमने आपसे बताया था कि संसार में जितने जानवर हैं, जितने जीव हो, चाहे पानी के अंदर के हो, चाहे मिट्टी के अंदर के हो, चाहे मिट्टी के ऊपर के हो, चाहे हवा के हो, सब क्षितिज के समानांतर रहते हैं, ऐसे पेट के बल लेट जाते, इसलिए शायद उनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता, मैं शायद कह रहा हूं। और मनुष्य भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कसाई के बच्चे हो, उनके बच्चे भी बचपन में पेट के बल ही लेटते हैं। धीरे धीरे अज्ञानता वश हमारी माताएं उसको उल्टा समझती हैं और उनको सीधा करके उल्टा कर देती है। बड़ी लंबी कहानी है, इसके क्या क्या हानियां हैं, फिर कैसे कंप्रोमाइज करें, क्योंकि गर्दन में प्राय कड़ापन आ जाता है, गर्दन मोटी हो जाती है, तो फिर पेट के बल लेटना आसान नहीं होता। किसी बीमारी कारण या अधिक खाने की वजह से वजन बढ़ जाता है, तो फिर पेट के बल लेटना संभव नहीं हो पाता। तो हम बताएंगे एक दिन आपको कि कैसे समझौता करके लेटें। तकिया ना लगाना भी गलती है, तकिया लगाना भी गलती है, तकिया कितनी ऊंची लगाई, किसको कितनी ऊंची लगाई, इसका सिद्धांत, इसकी चर्चा फिर करें। और जब कोई चलता है, वो कहाँ गया मेरुदंड, चलो देखो ऊपर चले जाओ, टेबल पे रखा होगा। कल मैंने मगरमच्छ का दिखाया था, देखना। तो वो जब हम चलते हैं, चाहे हाथी चले, चाहे घोड़ा चले, चाहे सांप चले, चाहे मछली चले, चाहे कोई भी क्रोकोडाइल चले, जब वो चलते हैं, उनके चलने में ऐसे मोमेंट होता है। ऐसे मोमेंट होने से जो उनकी रीढ़ की हड्डी की गुड़ियां होती हैं, इनका प्राकृतिक गैप बना रहता है। जब आप वर्टिकल हो जाते हैं तो मेडिकल साइंस के अनुसार से L5 और S1 आपस में दब जाती है, और C7 और L1 ये आपस में दब जाती है। ये जो बीच में डिस्क लगी हुई है, भीगी हुई अंजीर की तरह, ये शुरू में बच्चों की बड़ी लचीली होती है, इसलिए बच्चे कठिन से कठिन योगासन कर लेते हैं। बार बार गिरने के बाद में उनके हाथ पैर नहीं टूटते, क्योंकि बॉडी उसी लेवल पर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रकृति के विरुद्ध चलने लगते हैं, आग का पका भोजन करने लगते हैं, उबाल के करने लगते हैं, फिर छौंक के करने लगते हैं, फिर मसालेदार करते हैं, अंत में तेल में ही लौकी उबालने लगते हैं। बड़े खुश होते हैं कि आज पकौड़ी बन रही है, खस्ता बन रहा है, समोसा बन रहा है। हम लोग भी है एडिट जस्ट लाइक पान मसाला। तो फिर हमारी एक हमारी जो ये रीढ़ की हड्डियां हैं, गुड़ियां हैं, ये आपस में चिपकने लगती, और जो लोग बहुत लापरवाह होते हैं उनको हो जाती है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ऐसे तो मेडिकल साइंस में किसी बीमारी का इलाज नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि दवाइयों से रोग दब जाता है या शांत हो जाता है या किसी अन्य रूप में आता है। आजकल एक ब्लैक फंगस की बड़ी चर्चा हो रही है अंग्रेजी में। अरे इसे ये कहो कि जो बुखार दबाया गया है, जो जुखाम दबाया गया है, जो खांसी दबाई गई है दवाओं से, कूड़ा हटाया ही नहीं गया, तो किसी अन्य रूप में आ गई। आयुर्वेद की दवाइयां वर्तमान में प्रायः वात पित्त कफ को शांत कर रही हैं। एलोपैथिक की दवाइयां
अपवाद छोड़ करके ये कफ को, पित्त को, गैस को दबाने में लगे। तो ये कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं या किसी अन्य रूप में आ जाते हैं। मेरे एक बहुत परिचित थे, उनको जुखाम बहुत रहता था। उन्होंने ना मेरी बात मानी ना मेरे अपने पिताजी की बात मानी, और डॉक्टर से कह करके ऐसी दवा ले ली कि जुखाम ठीक हो जाए मेरा। उन्होंने कहा भी मैं जुखाम तो ठीक कर दूंगा, अन्य कोई रोग हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उनका ठीक। और उनको 6 महीने के बाद पूरी बॉडी में बहता हुआ हो गया सोराइसिस। फिर मेरे संपर्क में आए। 3 महीने उनको मैंने नेचुरल फूड पे रखा, स्टीम बाथ दिया, मिट्टी की पट्टी दिया, प्रातः काल का संवाद दिया, और 3 महीने में 90% ठीक हो गए। फिर किसी ने कहा जो उन्नाव में एक वैद्य जी हैं, वो ऐसी दवा देते हैं सोराइसिस ठीक हो जाता है। हमने कहा भैया जब 90% ठीक हो गया है, 10% का और धैर्य रखो। पेशेंट के पास पेशेंस अगर आ जाए तो कष्ट कहे को। खैर 10% में संभवतः आज भी लटके हैं, लेकिन 90% ठीक हो जाना अपने आप में बड़ी भारी बात है। तो इसलिए अरे वो कहीं बीमार, कहीं एक्जिमा टाइप का हो गया, बोले काला काला, बोले काला काला है। नेचुरोपैथी कहती है बीमारी का कारण विकार है। ये विकार 5 प्रकार का होता है: मल विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, ग्रंथ विकार और मन विकार। जब इनको हम शांत कर देते हैं, दबा देते हैं, अपने मूल विषय पे आ रहे हैं, तो होगा क्या, वो कहीं ना कहीं निकल जाए। आप कमरे में गैस भरी, सब खिड़कियां बंद कर दी, आप 1 महीना बंद रखिए। दरवाजा अगर एकदम खोल देंगे तो आप पीछे गिर जाएंगे। एम आई ऑल राइट और नॉट? ऐसे शरीर में आपने वायु को दबा लिया है, पित्त को दबा लिया है, कफ को दबा लिया है, मल को दबा लिया है। मैंने 1 साल पहले घोषणा की थी, अभी कोरोना आएगा, फिर खोरोना आएगा, फिर गोरोना आएगा, फिर घोरोना। अब ये आते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग भटक गए। कभी चाइना को दोष देंगे, कभी फलाने को दोष देंगे। कोई ये दोष नहीं देता है कि ये जो विकार दबाया गया है, जो शांत किया गया है, यही रूप बदल के आ रहा है। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा, गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद अब मेरे एक ही लक्ष्य है कि घर घर में प्राकृतिक चिकित्सा फैलाई जाए, अन्यथा बच्चे असाध्य रोगी होकर पैदा होंगे। अब माँ बाप घबराए हुए हैं। अगर बच्चे का 90 ऑक्सीमीटर हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, तुरंत अस्पताल में भागो। अस्पताल में कितनी जगह है, कितने डॉक्टर हैं, कितनी व्यवस्था है, कौन कर सकता है? अभी कोविड-19 के अस्पताल खुल रहे हैं, अब वो ब्लैक फंगस के खुलेंगे, कल सेमी ब्लैक के खुलेंगे। ये अब खुलते रहना है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत, जो 10 सिद्धांत है, बताऊंगा मैं आपको, 10 सिद्धांत घर घर नहीं टांगे गए, आदमी का जीना, सोना, खाना पीना हराम हो जाएगा। हमें कोई डर नहीं है, हमें मालूम है विकार को हम दबाते ही नहीं। नेति किया कफ निकल गया, कुंजर किया पित्त निकल गया, बस्ती किया मल निकल गया। हम लोग दोनों पति पत्नी स्टीम बाथ लेके आ रहे हैं। स्टीम बाथ लेने के पहले हमारा वजन था 80, और जब स्टीम बाथ ठीक से लिया तो हो गया 79.5। 500 ग्राम पानी निकला, पानी के साथ कुछ गंदगी भी निकली होगी। अगर घर घर स्टीम चेम्बर बना लिए जाए, रोज लिया जाए, अरे एसी लगा सकते हो तो 10,000 का स्टीम चेम्बर भी लगवा सकते हो। इसलिए जितने जानवर हैं जब वो चलते हैं तो यूं चलते हैं। इसके चलने से उनका नर्वस सिस्टम कभी खराब नहीं होता। आप किसी जानवर को देखिए, जहां मक्खी बैठेगी उसको हिलाता है, मक्खी उड़ जाती है।
कभी देखा? हमारे गुरुदेव को इतना नर्वस सिस्टम स्ट्रांग था कि हम लोग कभी कभी जब अकेले में बैठते थे, जरा गुरुजी ये हिस्सा हिला के देखिए, ये हिस्सा हिला के देखिए। हिस्से अभी भी हिल रहे हैं, लेकिन सत्यानाशी हिस्से हिलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग रहे। आदमी का हाथ भी नहीं उठ रहा है, बोले एक नौकर को बुलाओ, मक्खी कैसे हाँके। इसे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम गुरुदेव ने निकाले, और इनके करने से आप लोग अपने नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आप गद्दी हटा दीजिए। आप लोग आज गद्दी बिल्कुल हटा दें या सिर पे रख लें। तुमको 12 व्यायाम याद है ना? आ जाओ। नीचे नीरज है ना? क्यों व्यवस्थापक जी, नीचे नीरज जी हैं? संतराम जी आ गए? ठीक, अब ध्यान दीजिए। रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम 20 मिनट में पूरे किए जा सकते हैं। अगर आप 20 मिनट भी समय देने को तैयार नहीं हैं, तो 20 साल 40 साल पहले इनवैलिड हो जाएंगे और 20 घंटा टेस्टिंग फेस्टिंग में लगाएंगे। टाइम तो लगेगा, चाहे प्यार से दो और चाहे मजबूरी में दो। इसीलिए मैं कहता हूं 1 घंटे तन को दो, 1 घंटे मन को दो, 1 घंटे फैमिली को दो, 1 घंटे सत्कर्मों को दो। 4 घंटा देंगे तो बाकी 20 घंटे आप टनाटन रहेंगे। ऐसे हाथ कर लो, ऐसे कर सकते हैं। जगह कम है तो ऐसे कर सकते हैं, जगह है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तुम बेटा हाथ को फैला लो। नहीं तुम्हारे पास जगह कम है ना, तो इधर आ जाओ जरा सा, चटाई तुम्हारी सिकुड़ गई। तो अगर जगह है तो ऐसे करके दिखाइए, ऐसे ये, और अंगूठे को आसमान। ठीक है, और जगह नहीं है तो ऐसे कर। अब दोनों पैरों को आपस में मिला के थोड़ा दूर कर लें। हाँ जी, तुम सो रहे हो, अलर्ट अलर्ट हो ना। इसको ये दिखाया जाता है। एक, दाहिनी ओर जाइए। दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर का अंगूठा टच होना चाहिए, चाहे लोकलाइज कर सकते हो। और ठुड्डी को बाईं ओर करेंगे। अगर नहीं बाईं ओर कर सकते हैं तो आप नहीं भी करें। 2, कमर को और उठाइए, ये। 3, कमर उठाइए। 4, करते जाइए आप 10 तक। ये व्यायाम केवल स्वामी देवमूर्ति जी किताब योगा पैसेज में मिलेंगे। ये मैंने किताब लिखी है, रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम। करते जाइए। जब 10 बार 5 बार पूरा हो जाए तो दोनों पैर मिला लीजिए। करो। पहले राइट साइड में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ओमनाथ जी मिलाइए। 6, 7, 8, 9, 10। बस। अब दाहिने पैर पे बाएं पैर क्रॉस कर दीजिए जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, बस पैर बदल लीजिए। किसी भी नर्व में डिसलोकेशन हो गया है या दर्द है, बस हाँ, सूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए सूजन ठीक करने के लिए मैंने मैग्नेट थेरेपी पर बहुत डीप खोज की है। एक न, गो राइट साइड, पहले हरदम राइट साइड जाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सुंदर, 9, 10, बस। अब बाएं पैर पे दाहिना पैर चढ़ा लीजिए, ये, और अंगूठे उसकी बगल वाली उंगली में रख लीजिए। एक, गो राइट साइड, हरदम पहले राइट साइड, एक नियम बना लीजिए। 2, तो बेटा ऊपर जाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। क्यों, इसमें आ सकता है क्या? ये तुम करते हो, देखते हुए आए। आ रहा है कहाँ पर? ला दो, इधर से आओ। अब पैर बदल लीजिए, आवाज नहीं। 1, 2, 3, बहुत सुंदर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। अब दाहिने पैर पर, बाएं पैर को मोड़िए और दाहिने पैर पर रखिए। 1, 2, 3, कोई बात, 4, 5, ऊपर के घुटने को जमीन पर लगाइए, ठीक। 6, नहीं लगे, कंधा मत उठाइए। 7, 8, 9, 10, बस। पैर बदल लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 बस। पहला हो गया खोल करके पैर, दूसरा हो गया मिला के, तीसरा हो गया क्रॉस करके, उसका पूरक पार्ट क्रॉस करके, फिर चढ़ा करके, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और उसके बाद बदल करके बी पार्ट हो गया, फिर हो गया छठवां और उसका बी पार्ट हो गया। नहीं नहीं, अभी छठवां हुआ ना, हाँ बी पार्ट। जब बदल के करेंगे तो उसका ए बी पार्ट कर देंगे। अब आप दोनों पैर मोड़ लीजिए, नीचे रखिए, आपस में फैलाइए, ये करिए, बल्कि आप ऐसा करिए, मिला लीजिए, आप करिए, क्योंकि जो पैर खोल के बोलते हैं ये फेमस है। सिद्धेश्वर स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने इसको 7वां व्यायाम बताया था। करिए, ये छठवां है, करते जाइए। बहुत सरल व्यायाम है, 10 बार करिए ईमानदारी से। जिनको अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला करना हो, ये व्यायाम करिए 2 4 6 महीने, सारे योगासनों का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाएगा। जिनको अपने सारे चक्रों को सक्रिय बनाना है, तेज करना है और एक्टिव करना है, तो ये 12 व्यायाम करिए, हो गए, फैलाइए। जिन बच्चों को लंबाई बढ़ानी हो, ये 12 व्यायाम करें। बड़ी अद्वितीय खोज है ये, फैला के करिए। श्री ओमनाथ जी, हमने उसको पहले कर दिया है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं हिंदी में। उसके अंदर 8 नाड़ियां होती हैं। रुक जाओ, उसके अंदर एक होती है ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी अगर आपकी ओपन हो जाए, क्लियर हो जाए, लचीली हो जाए, तो ये ब्रह्म का विधान समझना बहुत सरल है। चलिए, अब आप आगे बढ़िए। 8वां हो गया, 7 हो गए, पैर मोड़िए, छाती पे रखिए, ये 8वां है। दाएं बाएं करिए, ये बहुत अच्छा दीपेश जी। घुटनों को छाती पे रख लेते हैं, छाती से टच कराने का, स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं। जिनकी रीढ़ की हड्डी अंदर धसी होती है, इससे आराम मिल जाता है। इसके जस्ट विपरीत अगर बाहर निकली है, जो बहुत कम होता है, तो फिर ये आसन अवॉइड कर। हो गया 10 बार। कौन सा नंबर हो गया ये? 8वां हुआ। अब 9वां लीजिए, गोल घुमाइए, पैर मोड़िए, ये राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट 5 बार और लेफ्ट टू राइट 5 बार। रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम योग विज्ञान में, योग विद्या में नई खोज है। लेकिन हम लोग वही प्राचीन किताबों को पकड़े रहेंगे। अरे, जो आज मैं बोल रहा हूं 100 साल बाद प्राचीन हो जाएगा। क्यों बेटा? हम लोग जरा नई बात स्वीकार करने वाले देर लगाते हैं। अरे, शास्त्र में नहीं लिखा। अरे, शास्त्र के अनुसार से योगाभ्यास करो तो कर भी नहीं पाओगे। उसमें ऐसी बस्ती क्रिया लिखी है कि पहले 6 महीना बांस की नली को
छोटी उंगली अंगूठे के बराबर हो, उसको पहले ऑयलिंग करिए, फिर रेक्टम में लगाइए, उसके पहले पवन बस्ती करिए, फिर नदी में खड़े पहले नौली सिद्ध करिए, उड़ियान बंद सिद्ध करिए, इसी में जिंदगी बीत जाएगी, नहीं होगा। और उसके बाद नदी में खड़े होकर के वैक्यूम सिस्टम से पानी को भरिए, फिर नौली चलाइए, फिर आप बाहर आके शौच करिए। न नौमन तेल होगा न राधा नाची। हमारे गुरुदेव ने बहुत सिंपल तरीका निकाला है। ये हर मेडिकल स्टोर में रबर कैन के नाम से बिकती है। इसमें भी ऐसी ही टोटी होती है, इसको हमने काट दिया है और हार्डवेयर की दुकान से ये हमने कनेक्शन ले आए हैं। ये कनेक्शन गरीब आदमियों के बाथरूम के हैं, एक मध्यम आदमियों के बाथरूम के बड़े होते हैं, और जो बहुत बड़े आदमी होते हैं उनके यहाँ बाथरूम में ऐसे नल लगवा रखे हैं कि उनका कभी कब्ज टूटेगा ही नहीं। मोर पैसा मोर असुविधा सुविधा। बोले साहब हम बाथरूम नहीं खराब करेंगे अपना, तो हमने कहा अपना बाथरूम ठीक करो, यहाँ माल भर रहा है 1 किलो 2 किलो 10 किलो। गुरु जी ये हमसे ना होगा तो सारे मरो जाके, मुझे क्या करना है? 20 साल पहले मर जाओ, 30 साल पहले तड़फो। मैं साफ कहता हूँ, अरे बाबा ना जाने कितने को समझा बुझा के उनके बाथरूम में प्लम्बर बुला करके एक नल लगवा दिया मध्यम श्रेणी का है, और सीधे ऐसे नल पे लगा दो। ये नल नहीं है वो आप उंगली में लगा लो, सीधे नल पे लगा दो, नल खोल दो और इसको धीरे से आगे से पीछे से अपने रेक्टम में मलाशय में ऐसे जरा दबाव डाल दो, पकड़े रहो हाथ से, मलाशय साफ हो जाएगा। दोबारा जरा इसको ऐसे कर दो, पकड़े रहो, 1 मिनट में 2 मिनट में 5 मिनट में 10 मिनट में इतना मल निकल जाएगा, किसी का पाव भर, किसी का आधा किलो, किसी का 1 किलो। हम सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बस्ती के पहले वजन किया, फिर 15 मिनट बस्ती किया, मालूम पड़ा आधा किलो वजन घट गया, वही जाके आधा किलो चिपक जाता है। ऐसा कमर मोटी हो जाती है? हमारे अंकुश की कमर नहीं मोटी हुई, उनकी ओमनाथ की कमर नहीं मोटी हुई, क्योंकि माल इनको कम मिलता है, मिलता है तो पाचक माल मिलता है। इसलिए हे बड़े आदमियों, अपना शरीर का बाथरूम मत खराब करो, अपने बाथरूम में ऐसा नल लगवाओ कि हमारा ये सिस्टम लग जाए, खोल करके फिर रेक्टम में लगाओ। रात को सोने से पहले बस्ती करो, मेरी बहुत याद आएगी। क्या आनंद जी ने बढ़िया तरकीब बताई है। रात को सोने से पहले बस्ती कर लो, सवेरे पेट साफ नहीं हो रहा, जोर मत लगाओ, जोर लगा दे हैया, वो निकलने वाला नहीं है, मल है, नालायक बेटे की तरह होता है। अगर पेशाब लगा हो, शौच लगा हो, तो आप ना जाइए या अवॉइड कर जाइए, वो गुस्सा हो जाता है, अपना पानी सुखा देता है, फिर चिपका रहेगा। इसलिए अगर आपको कोरोना से मुक्त होना है, भोरोना से मुक्त होना है, तो मल मत सड़ने दो, नीचे मल मत सड़ने दो, गैस नहीं बनेगी। यहाँ मल न सड़ने दो, पित्त नहीं गुस्सा होगा। यहाँ नाक में मल न सड़ने दो, कफ नहीं गुस्सा होगा। आयुर्वेद की दवाइयां इसको शांत कर देती, कुछ दिन बाद फिर निकल आती। एलोपैथिक की दवाइयां दवा देती हैं, दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते जनता बन रही मूर्ख। अब तो सरकार भी मूर्ख बन रही है, दुनिया मूर्ख बन रही है। केवल 7 क्रियाओं का प्रचार कर दीजिए, ना अस्पताल बनाने की जरूरत है, न ये वैक्सीन लगाने की जरूरत है। कुछ बात समझ में आ रही है? जल्दी मेरी बात समझ में आएगी नहीं। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कहां, सब भागे जा रहे हैं। कोरोना, अब कोरोना आ रहा है, फिर गोरोना आ रहा है, सब गो हो जाओगे समय के पहले। इसलिए इस बस्ती क्रिया करो, और ये भी बस्ती ना हो तो ऋषियों ने गणेश क्रिया बनाई है। अरंडी का तेल बाएं हाथ की ये तर्जनी माया उंगली के नाखून काट लेना,
इसमें अरंडी का तेल लगा दो, अरंडी का तेल न हो तो गरी का तेल लगा लो, शौचालय में रखो, और गरी का तेल ना हो तो सरसों का तेल लगा दो, वो भी ना हो तो गाय का घी लगा दो, और वो भी ना हो तो मट्टी का तेल नहीं लगाना, पहले आग लगी है, कोई भी चिकनाई लगा दो, बेस्ट है कैस्टर ऑयल। और ये आपका रेक्टम है, मान लो मलाशय है, यानी जहां से मल निकलता है, नीचे हवा पाद निकलता है, ऐसे उंगली लो, ऐसे डालो, ऐसे डाल करके ऐसे गोल घुमाओ, सारा चिपका हुआ मल निकल जाएगा। इमरजेंसी में पानी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन तेल चिकनाई का प्रयोग अच्छा रहेगा। अब भैया ये भी नहीं करेंगे, ये हम गुरुजी ना करेंगे, ये काऊ पटांग की बातें सिखाते हो हैं? तो भैया मेडिकल स्टोर चले जाओ, वहां पे आती है ग्लिसरीन की बत्तियां आती हैं, एडल्ट वाली भी आती है, बच्चे वाली भी आती हैं, चाइल्ड वाली भी आती हैं। ये मेडिकल साइंस में बड़ी अच्छी खोज की है। हमारे बूढ़े लोग आते हैं इलाज करने तो डरते हैं बस्ती क्रिया से, ए गुरुजी, हमने कहा घोड़ाओ नहीं, एडल्ट वाली बत्ती ग्लिसरीन की रखते हैं अपने स्टॉल में, बिक्री विभाग में, और उसकी पन्नी निकाल देते हैं, ऊपर पन्नी लगी रहती है, रेक्टम में लगा दो, 2 घंटे बाद गुरुजी आ रही है, जबकि आ रहा है, मल आ रही है कि आ रहा है, आ रहा, पुरलिंग है वो, हम मल निकल गया, फिर लगा दो, दिन में 3 बार लगा दो, आधा 1 किलो मल निकल जाएगा, पेट सफा तो हर रोग दफा। ये बच्चों को जरूर कराइए, बच्चों वाली आती है, कुछ संजोगों से हम लगाते हैं वो निकलते नहीं है, पन्नी हटा दो, बिना पन्नी हटाए लगा लेते हैं। पूरी बात सुनो, जब पन्नी नहीं हटाओगे तो पिघले कैसे? इसे, ये बहुत अच्छी क्रिया है। हमारे बूढ़े लोग आते हैं 8-10 दिन में उनका 2-3 किलो मल बिना बस्ती के निकल जाता है, क्योंकि वहां चिकनाहट गायब हो जाती है। तो इसको कहते हैं बस्ती क्रिया। बस्ती में रहना है अगर स्वस्थ हो तो बस्ती क्रिया जरूर करो। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? चलो पैर आगे बढ़ो, कहां तक चले गए थे? हाँ, अब हाथ से पकड़िए, चलिए करिए, ये बहुत सुंदर आया सावन झूम के। हम लोग बचपन में गांव में नीम के पेड़ में बढ़िया रस्सी डाल के झूला तैयार करते थे, झूलते थे, अपने आप मिलती थी ऑक्सीजन है। अब ऐसी हाय तौबा मची ऑक्सीजन की कि लगता है कि क्या हो जाएगा। कुछ दिन बाद कहेंगे चाइना वाले ऑक्सीजन हमारी रोक रहे हैं, अपना दोष न देखेंगे। करो, शाबाश। ये कौन नंबर हो गया? नंबर नहीं याद है? 9वां। चलो साइकिलिंग करो, ये 10वां पूरी बॉडी का। 11वां, चलो पैर खोल दो, पैर खोल दो, स्टिच कर दो, इसे दोनों पैर मिलाओ, ऊपर ऊपर खींचो, नीचे नीचे खींचो। ये हमने कल छोड़ दिया था जानबूझ करके, इसमें रोटेशन नहीं है, पैर मिलाओ, लेकिन अनजाने कोई हमारा ढीला करो। 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे खींचो, खींचो, नीचे खींचो, पैर नीचे करो, पंजा नीचे करो। पंजा किसे कहते हैं? तुमको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती तुम लोग वाली। 2 ढीला करो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वास्तव में कभी कभी क्या होता है कि जोश में आ करके बेहोशी में ज्यादा कर जाते हैं, तो हमारी स्पाइन कभी कभी नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जाता है, तो इसका कर लीजिए। और अब एक क्रिया है मत्स्य, मत्स्य विश्राम। योगासनों में एक होता है मत्स्यासन, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम में होता है मत्स्य विश्राम। मत्स्य माने मछली। मछली कैसे विश्राम करती है? जब मछली को आप तालाब से पकड़ लेते हैं
जाल के द्वारा या किसी और प्रोसेस से, तो मछली को जब हाथ से पकड़ते हैं तो तड़पती है वो, और प्रयास करती है कि मैं इसके हाथों से निकल जाऊं, और जमीन में गिर जाती है। जब तक आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि अगर आपके चक्कर में मछली आ गई तो बिना पेट में जाए बेचारी निकल नहीं सकती, निकल सकती है? तब आदमी शाकाहारी था, हो गया मछलीहारी, अंडाहारी, मुर्गाहारी, सुअरहारी, चिड़ियाहारी। मनुष्य का जो प्राकृतिक आते हैं, सेल है, टिश्यू है, ब्रेन है, ये शुद्ध शाकाहारी से मिलता है। नेचर में 3 प्रकार के जानवर हैं, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी, एक मिश्रित आहार। और आदमी 4 तरह के हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और मिश्रिताहारी, और चौथे कौन से? कूड़ाहारी। ये नहीं सुना होगा आपने। फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट माने जल्दी से हजम हो। फास्ट फूड है फल फूल, सब्जियां, सलाद, उसको सारों ने बना दिया, अंडा मार बने बनाए भोजन को फास्ट फूड कहने लगे। चलिए, अब आप समझ गए ना? तो मस्त विश्राम करिए। कैसे करेंगे? पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, हाँ, पैर मोड़ो। पैर मोड़ो किसे कहते हैं? पैर मोड़ना घुटने से मोड़ो, सीधे मोड़ो ना। ये हाथ बगल में करो और पैर मिलाओ, और हाथ को ऐसे करो। अब एक साथ ढीला छोड़ोगे, हाथों को नीचे लाओगे, पैरों को नीचे लाओगे घिसलते हुए। एक, ये घसीटते हुए लाओ। 2, 3, 4, 5, चटाई सिमट जाने दो। 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब गर्दन भी दाएं बाएं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस, इससे बड़ा विश्राम मिलता है। अभी आप लोग थोड़ा सा एक्शन कर रहे हो, एकदम ढीले होकर पैर समेटना और गिरा देना, समेटना गिरा देना, एकदम मछली की तरह। इसका नाम है मत्स्य विश्राम। क्या नाम है? विश्राम, फिश रिलैक्सेशन। बहुत आराम मिलता है। योग करने के बाद आपका शरीर गुलाब के फूल की तरह हल्का हो जाए, उसको योग कहते हैं। अब आप बैठ जाइए, करवट लेके बैठिए वज्रासन में। अगर वज्रासन में बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, कोई तनाव नहीं करना। दिखाई पड़ रहा बेटा? अब ऐसे लीजिए, ये 12वीं एक्सरसाइज। कल हम इसको फिर रिपीट करेंगे। यह एकदम किसी भी नई एक्सरसाइज है, किसी भी आधुनिक योग शास्त्रों में, योग पुस्तकों में, और न ही प्राचीन पुस्तकों में नहीं मिले। मैंने एक पुस्तक लिखी है, रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम, उसमें मिले। एक किताब और नई आ गई है, संपूर्ण योग के व्यायाम में मैंने इसको दे दिया है। करिए, ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम योग साधकों के लिए बहुत अच्छी। बस, पूरे 12 हो गए। बिल्कुल नई खोज है, श्रद्धेय स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जी की नई खोज है। हाँ, एक सूचना और नोट कर लो। अगर गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के लेक्चर आप सुनना चाहते हो तो यूट्यूब में जाइए, तो स्वामी देवमूर्ति जी टाइप करके या खोल करके, और वो बहुत बढ़िया, बड़ी मस्ती से बोलते थे। उनकी बातें बड़ी गहरी थी, बहुत आनंद आता है। मस्त मौला थे। हम तो उनके साथ 1 वर्ष तक दिन रात साथ रहे, और 20 वर्ष तक गहरे संपर्क में रहे। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे गुरु का
योग में सानिध्य मिला। उनकी बहुत गजब की फिलॉसफी थी। चलिए, ये हो गया। कल हम आपको वादा किए थे कि नौली क्रिया आपको सिखाएंगे। मैं कोशिश करता हूं। एक बात ध्यान रखें, हठ योग में 6 पार्ट होते हैं, 6 अंग होते हैं। षटकर्म एवं शंख प्रक्षालन, दूसरा योगासन, तीसरा प्राणायाम, चौथा मुद्रा, पांचवा बंध, छठवां नाद अनुसंधान। ये हठ योगियों की खोज है। यद्यपि रावण संहिता में रावण ने इन 7 क्रियाओं का वर्णन किया है। महामहिम रावण ने एक पुस्तक लिखी है, रावण संहिता। हर आदमी खरीद नहीं पाएगा। 1000 रुपए की किताब है, कहाँ खरीदो? बैंक में जमा करो तो 10 साल में दुगना हो जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। ये किताबें ले लोगे तो क्या काम आएगा? पर बहुत अद्भुत किताब है। उसमें रावण एक विद्वान था, एक गलत फहमी में बेचारा मारा गया, एक कुधारणा का शिकार हो गया था। हमने बड़ी खोज किया कि रावण कहाँ फेल हुआ। कुधारणा का शिकार हो गया था कि संसार की हर सुंदर औरत मेरे लिए बनाई गई है। इस भ्रम ने उसको अय्यास, व्यभिचारी बना दिया और उसी चक्कर में सारा पकड़ा गया। तो निगेटिव धारणाएं आपको बर्बाद कर सकती। एक निगेटिव धारणा है, जितना अधिक पैसा होगा उतना सुखी होंगे। पैसा एक सीमा के बाद दुख देने ही लगता है अगर हम अपने सेक्स पर, अपने टेस्ट पर और अपने भोग विलासता पर कंट्रोल नहीं करेंगे। इंद्रियों के अतियोग में, मिथ्या योग में कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसी को संयम कहते हैं। तो उसमें एक नौली क्रिया दी हुई है। मैं इस खुले मन से कह रहा हूं, अगर नौली क्रिया का प्रचार घर घर पहुंच जाए, देश से न किसी का लीवर खराब होगा, न किसी का पैंक्रियाज खराब होगा, न किसी का ड्यूडेनम खराब होगा, न किसी का पकवासे खराब होगा, न छोटी आंत खराब होगी, न बड़ी आंत खराब होगी, न गुर्दा खराब होगा। अपवाद छोड़कर। अपवाद तो हर जगह होता है। अब नौली करें और संयम न लें, ठीक है? नौली भी कर रहे हैं और किसी गलत धारणा का शिकार हो गए हैं। भोजन में शक्ति है, भोजन में शक्ति होती ही नहीं है। शक्ति होती है भोजन के पचने पर भी पूरी नहीं होती, पोषित होने पे होती है। और पोषित होने भी नहीं मिलती शक्ति जब तक कि बाई प्रोडक्ट, टट्टी, पेशाब, ये अपान वायु, जो 13 चीजें हैं, इस समय पे निकल ना जाए। तो आइए, नौली क्रिया क्या है पहले देखिए। आप वहां चले जाओ, आप आ जाइए, श्री ओमनाथ जी आ जाइए। और ये इसको बिछा रहने दीजिए, उधर से आइए, याद करिए। कड़वी बच खाया करो, कड़वी बच खाने से याददाश्त बहुत तेज जाती है। हाँ जी, अंडरवियर पहने हैं? नहीं पहने? साफ सुथरा है? चलो ऊपर उतारो पहले कपड़ा, जल्दी से। तुम लोग भी खड़े हो जाओ, अपने अपने ढंग से करो। हाँ, सब लोग खड़े हो जाओ। नौली क्रिया क्या है पहले देखो। इधर आओ बेटा, जंप करके इधर आ जाओ, सामने से आ जाओ, कोई बात। इधर से आ जाओ। डर लगता कहीं तुम तार का हमारा वियोग न करा दो। चल इधर खड़ा हो। हाँ, सब चीज की एडजस्ट करता हूँ। हाँ चलो, जनेऊ के ऊपर समेट लो। जो कहा करे समेट कहा करो, माना करो ना, ये दिखाई ना पड़े ना बीच में। वेरी गुड, समझदार होता जा रहा है। चलो, अब आप पहले नौली, अंडरवियर पहने हैं ना, या आज भूल गए हैं? चलो, कुछ पता नहीं,
सब ध्यान में रहते हैं भगवान के, बाहर जगत का ध्यान नहीं करेंगे, बोले ये तो भौतिकवादी है। चलो घुटना आगे झुकाओ। अरे भाई खोल दो, काहे बार बार चिंता करते हो। चल तेल ले आओ चुपचाप उधर से, बगल में देखो। ये भी वो प्राणी था जिसका समझ कई कई दिन नहीं होता था, भाग्य बस मेरे संपर्क में आ गया। अब कहता है बहुत अच्छा हूं पहले से। ये देखो, जो जेंट्स लोग हैं वो ऐसे अपने घर में शीशे के सामने ऐसे कपड़े हटा दे, जांघों में तेल लगा ले, पीछे मत लगाओ, ज्यादा तेल खर्चा हो जाएगा देश का। ऐसे यहाँ तेल लगा लीजिए और लगा लीजिए, हाथ सरके, प्रयास न करना पड़े। बोले गुरुजी आपने खर्चा बता दिया तेल का। चलो अब पहले देखो नौली क्या है। श्वास को नाक से भरो, चोंच बना के मुंह से निकालो, झुक करके, चोंच बना करके बाहर रोक दो, घुटना आगे झुकाओ और मालिश करो। ये देखो दिखाई पड़ रहा है बेटा? रोशनी ना पड़ रही तो लाइट लगा दो और नजदीक आ जाओ। यही तो क्रिया है जिससे इस देश को अरबों रुपए बचा सकते हैं बाहर जाने से। देखो श्रद्धेय बाबा रामदेव नौली खूब अच्छी दिखाते हैं, पर मुझे नहीं पता कि आज तक उन्होंने जो नौली कैसे चलावे इसकी विधि बताई हो सकता है अपने आश्रम में बनाते हो, पर मेरे गुरुदेव ने बताया कि जांघों में तेल लगा लीजिए, कपड़े के ऊपर नहीं, और ऐसे 4 उंगली ऐसे मिला लीजिए, अंगूठे को दूर रखिए और ऐसे ऊपर से नीचे मालिश करिए और आगे भेज दे। करो, थोड़ा पैर खोल लो, बच्चे पैक है। 6 इंच का फासला अंगूठों का और 9 इंच का फासला एड़ियों का, हमारा ज्यादा है। श्वास को बाहर निकालो, शुरुआत में मिनहा करो और लगाओ, दबाओ। वेरी गुड। सुबह समोसा खाया होगा, हाँ, समोसा देख के बड़े बड़े विश्वामित्र हिल जाते हैं, वो ना तो बहुत छोटे आदमी है। करो, फिर पैर जोड़ दिया। पैर जोड़ना है ही नहीं है। ये जो डांट, ये जब थप्पड़ लगाया हल्के से, इसका नाम है पॉजिटिव थप्पड़। क्या है? होश में और शुभ के लिए पिटाई की जाए तो किसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव थप्पड़। चलो अब बिना श्वास निकाले करो ये, और श्वास बाहर निकाल दो थोड़ी सी। ये एक बार डॉक्टर सीताराम कपूर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के सन 74 में हमारे प्रोग्राम में आए थे। बहुत पुरानी बात है, सन 74 माने 48 साल पहले। जब इस क्रिया को दिखाया, मैंने खुद करके दिखाया उनको, तो अरे बोले ये क्रिया का प्रचार हो जाए तब तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा। ये उनका स्टेटमेंट था। ये देखो बहुत सुंदर। अब इसमें हमारा लीवर, अब लीवर फैटी हो गया है, अरे करो नौली, फैटी अपने आप गायब हो जाएगा। हाँ, सूजन किसी ऑर्गन में हो तो बिना पूछे मेरे ना करिए, बल्कि करिए ही नहीं, मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए पेट में कुछ दिन। ये देखिए। नंबर 2, आप भी करो, सब लोग करो। श्वास आप बिना श्वास निकाले करो कुछ दिन, क्योंकि अभी 2 काम नहीं है। ऐसे करो, मालिश करो। वेरी गुड, तुम भी करो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये और घुटना आगे झुकाओ। ये जितना घुटना आगे झुकाएंगे उतना अच्छा बनेगा बेटा। ये बनियान ऊपर करो। अंकुश कपूर अंडरवियर नहीं पहने क्या आज? भूल गए, कोई बात नहीं, तो उतारो। अरे ऐसी क्रिया, कितने भाग्यशाली हो, कितनी गुप्त क्रिया आपको ओपनली मिल रही है। बहुत सुंदर।
एक साथ करिए। नंबर 1 दक्षिण वाम नवली और नंबर 2 मध्य नवली कहलाती है। बहुत सुंदर। बस्ती क्रिया करो कुछ दिन और नवली क्रिया करो, 90% बीमारी हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। हमें सेवा करने का मौका दो। आप सेवा लोगे बीमारियों से, है? ये देखो एक साथ, बेटा हो रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है? ये देखो एक साथ, ये मध्य नवली है। करो करो, तुम भी करो बेटा। ये शाबाश, बहुत सुंदर, करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नंबर 3 करो। नंबर 3 में घुटने और जांघ के बीच में हाथ रखते हैं, और दाया दबाया तो बायां ढीला किया, बायां दबाया तो दायां ढीला किया। करो करो, ये देखो हाथ वही दबाओ, वाला उठाओ, उठाते नहीं है। ये उठाते क्यों हो? ये देखो, जब 3 नौली सिद्ध हो जाएंगी फिर गोल घुमाना सरल होता है। तो नौली चलाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल आपको जांघों में तेल लगा लीजिए, हैं, और ऐसे मालिश करिए, यूं ऊपर से नीचे मालिश करिए, और नीचे मत ले जाइए घसीट करके, नीचे से ऊपर नहीं लाएंगे। ऐसे किया, ऐसे लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, करो। और नंबर 2 में एक साथ करो, नंबर 3 में, नंबर 2 में एक साथ किया, नंबर 3 में अलग अलग दबाया ना। हाँ ठीक है, नंबर 3 करो बेटा। ये देखो, बीच में रखो। दिल्ली और कानपुर के बीच में कौन स्टेशन है? बिल्कुल मध्य में है, जो है मध्य में, हाँ टुंडला है। और टुंडला में हाथ रखो, टुंडला को दबाओ, अलग अलग। ये सामने रखो शीशा, पीछे पड़ जाओ नवली के। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी नवली कैसे चले? बोले पीछे पड़ जाओ, जिसके पीछे पड़ जाओगे या तो पिटोगे या दोस्ती होगी। क्या होता है? और कुछ होता है तीसरा, इसलिए पीछे पड़ जाओ। हमने फिर 3-4 घंटे यही करते रहे, धीरे धीरे बिना थकान के चलने लगी। पर आप, चूंकि आप लोग घर गृहस्थी में हो, 10 समस्याएं हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि रोजाना अभ्यास करें। अगर जल्दी सिद्ध करना है, सवेरे सब्जियों का सूप पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास, कोई चक्कर, और कुछ नहीं। दोपहर में मौसम का फल स्मूथी बना के खाओ, अगर खा सको तो। स्मूथ समझते हैं? स्मूथी, पपीते को हल्का सा पानी डाल करके स्मूथ चटनी जैसा बना लिया, या चबा के खाओ। कोई एक मोनो डाइट लो, केवल फल, केवल अमरूद, या केवल मतलब जो भी, केला छोड़ करके। एप्पल भी ले सकते हैं, लेकिन कद्दूकस से कस के ले, मतलब पेट को काम ना करना पड़े। और तीसरे पर जूस पी लो, मौसमी का, अनार का, जायको है। और रात को खिचड़ी खूब सब्जी डाल करके, या दलिया खूब सब्जी डाल करके, पेट भर जाए, और सवेरे पेट साफ हो जाएगा। करो, नंबर 3 हो गया, वेरी गुड। आज इतना ही, पहन दो कपड़े, उधर जाकर जंप करो। वही अंडरवियर, वही ठीक करना अंडरवियर, समय बर्बाद ना करो हमारा। जल्दी जाओ, जंप करके कपड़े वहां फेंक दीजिए उनके। चलो कोई बात। ये वो व्यक्ति है जिसका सबने रिजेक्ट कर दिया था, तो ये बैठ जाओ। आज हम लोगों ने 2 चीजें एकदम नए ढंग से सीखा। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम 12, और जो लोग रेकी करते हैं ना, रेकी, अगर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करें तो उनके जो 5 चक्र हैं, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय, अनाहत, हृदय भी कहते हैं, विशुद्ध, ये 5 चक्र जल्दी जाग जाएंगे।
मान लीजिए झुक कर भी बैठ रहे हैं तो उतना दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, झुक के बैठना गलत है, लेकिन ऐसी हाँ उतनी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लग रहा है। हाँ वो तो है ही है। ये प्राय आदमी 20-25 साल तक 1.25 इंच घट जाता है क्यों? रॉन्ग पोस्चर में बैठने से। क्योंकि जो गुरियां होती है ना इनकी, जो मेरी लंबाई बढ़ी थी वो लंबाई मेरी नहीं बढ़ी थी। नहीं, 24 साल में लंबाई बढ़ती है आसानी से। वो मैं झुक के बैठने का आदी था, मेरी गर्दन आगे थी, तो जब मैं रीढ़ के मैंने घुमावदार व्यायाम किए तो सीधे बैठना आ गया, और साथ में ये जो गुरियां, जो गैप था इनका जो दब गया था। अगर एक एक सूत, दो दो सूत भी ये गैप कम हो जाता है तो आपकी लंबाई 2 इंच कम हो जाती है। इसलिए वृद्धावस्था में लंबाई कम हो जाती है। आदमी झुक के आदी होता है बैठने का, तो उनकी जो गुरियां का आपस में ये तो कड़ी हो जाती हैं, ऊपर से गैप कम हो जाता है। जब घुमावदार 12 व्यायाम करते हैं, ये सिर दाएं घुटना बाएं, सिर दाएं घुटना बाएं, सिर दाएं घुटना बाएं, सिर दाएं घुटना बाएं, तो सब गुरियां खुल जाती हैं। कि जब मैं ये जो मैं रीढ़ घट्टी लाया था नया नया, तो इतनी कड़ी थी ये, घूमती नहीं थी बेचारी। फिर धीरे धीरे हम ऐसे ऐसे करते रहे, अपने जब भी टाइम मिलता था, अब बहुत लचीली हो गई। तो ऐसे जितनी रीढ़ के, हमारी रीढ़ हड्डी कड़ी हो चुकी है, उनमें डिस्क सूख गई है, चक्र अपने आप दब जाएंगे। बहुत अच्छी क्रिया है ये। हमारे तो स्वामी देवमूर्ति जी को योग क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब ये कहूं मैंने निकाला, ये मेरा अन्याय होगा। क्या कहा? क्योंकि जब हमसे हमारे तमाम विद्यार्थी जहां से सीख के गए, बोले हमारी खोज है, हम अपना हंसते रहते हैं। ये हमारी खोज नहीं, हमारे गुरुदेव की खोज। ठीक है, सीधे बैठ जाओ, कल और इसके बारे में बताएंगे। श्वास को भरो। ओ बस आपस में हाथों को रगड़े 4, 6, 8, 10 बार। मन ना हो तब भी आप ओम ध्वनि कर लीजिए हिम्मत करके। बाद में बंद करने का मन नहीं करता। क्या कहा? क्योंकि मनुष्य की जो मौलिक मांग है वो आनंद है, शांति है, स्वास्थ्य है। लेकिन समाज की गलत शिक्षा की वजह से, ये अज्ञानी महात्माओं की वजह से, ये अज्ञानी पुजारियों की वजह से, ये अज्ञानी मुल्लाओं की वजह से, ये अज्ञानी पृष्ठ की वजह से हमें गलत गुमराह हो गया। और गुमराह की इतनी चरम सीमा हो गई है कि संसार परेशान हो गया। केवल नेचुरोपैथी का, विकारवाद का सिद्धांत का प्रचार हो जाए और उसके शान रोकने की तरकीब मालूम हो जाए, जैसे मुझे मालूम है, और इसकी निकालने की तरकीब मालूम हो जाए, इन अस्पतालों की जरूरत ही नहीं है। 100 में 90 सर्जरी की जरूरत ही नहीं है।
एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। हमारे देश में एंटीबायोटिक हर्बल थेरेपी है। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मूथा, डोडा पनीर, ये 7 जड़ी बूटी मेरे गुरुदेव ने बनाई है। इस सातों बाजार से ले आओ, उनको कूट लो घर में और 1 चम्मच रात को भिगो दो, सवेरे छान के पी जाओ। बहुत कड़वा होता है, सब उसमें फिर पानी डाल दो और दोपहर में पी लो छान करके, फिर पानी डाल दो उसी में, नो गरम करने की कोई जरूरत नहीं है, रात को पी लो। 1 चम्मच रहता, ना आपको ज्वर आएगा, ना आपके पेट में कीड़े होंगे, ना आपका खून खराब होगा, ना डायबिटीज होगी। दुनिया की बेस्ट एंटीबायोटिक है, हर्बल एंटीबायोटिक। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत ज्ञान दिया, सब मैंने लिख के डाल दिया है। इसलिए इस देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, सरकार की अर्थव्यवस्था बचानी है, तो चलें योग साधना की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलें होम हर्बल वनौषधियों की ओर। ये ब्रांडेड कंपनी भी कुछ देर बाद नकली बनने लगेंगी। वेयर बिजनेस देयर स्टार्ट धीरे धीरे गोलमाल। नमस्कार, धन्यवाद। कोई कड़वी बात लगे तो हजम करने की कोशिश करो, इसमें आप लोगों का कल्याण होगा। हमारा तो कल्याण हो गया, हम 72 में भी टनाटन है, और तुम 27 साल में हाथी मेरे साथी धक्का मार है। चलो हो गया बेटा।